दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से आज विभिन्न बैंकों के ग्राहकों को गारंटीड समय सीमा में जमा बीमा राशि का भुगतान किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रमुख आयोजन हुआ। इस अवसर पर आज गुना में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। देश के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा 2014 से अनेक सुधारवादी निर्णय लिए गए हैं, जिनका लाभ देश को मिल रहा है। गोली चलाकर नृशंस हत्या का किया गया पर्दाफाश। हत्या करने वाले अज्ञात आरोपी को मात्र 10 घंटे में ही ज्ञात कर धर दबोचा। सिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम तारापुरा का मामला। जिले के सिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम जमडेरा निवासी सुआलाल पुत्र कमल सिंह बारेला उम्र 50 साल ग्राम तारापुरा में जमीन बटाई पर लेकर उसी जमीन पर बनी टपरिया में अपनी पत्नी सहित रह रहा था। दिनांक 11 दिसंबर की मध्य रात्रि करीब 1 से 2 बजे एक मोटरसाइकिल पर कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी टपरिया के बाहर आया और उसे सुआलाल को आवाज लगाकर बाहर बुलाया। सुआलाल के टपरिया से बाहर निकलकर रोड पर आते ही मोटरसाइकिल से आए व्यक्ति द्वारा सुआलाल के सीने में गोली मारकर भाग गया। सीने में गोली लगने से सुआलाल बारेला की मौके पर ही मौत हो गई। उक्त घटना पर सिरसी थाने में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अज्ञात कारणों के चलते ऑटो चालक ने लगाई फांसी की आत्महत्या। गुना शहर की हरिनंदन कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसने अपने कमरे में रस्सी का फंदा बनाया और उस पर झूल गया। घटना के समय घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। वे घर में अकेला था। उसने आत्महत्या क्यों की है ये फिलहाल साफ नहीं हो सका। उसके पास कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। युवक के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है। मोटरसाइकिल पर गांजे की तस्करी करते हुए 2 तस्कर गिरफ्तार। 50,000 रुपए का गांजा एवं मोटरसाइकिल जब्त। गद्देबस नगर पुलिस अधीक्षक आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में कैंट थाना पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध एक और कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल से अवैध रूप से गांजे का परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल सहित 2 किलो 720 ग्राम गांजा सहित कीमती 50,000 रुपए का बरामद किया गया है। किशोरी से सामूहिक रूप से बलात्कार करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोन थाना पुलिस द्वारा सामूहिक बलात्कार के मामले में विधि विवादित किशोर नाबालिग सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। 10 दिसंबर को एक 15 वर्षीय किशोरी द्वारा आरोन थाने पर रिपोर्ट करते हुए बताया गया था कि 9 से 10 दिसंबर की रात्रि को वे अपने घर में सो रही थी। तभी उसकी मां तथा दोनों भाई पास वाली कुटी में सो रहे थे। रात करीबन 12 बजे वे बाथरूम करने उठी तो घर के आंगन में छोटू कुशवाहा और उसका एक साथी खड़े थे, जिन्होंने उसका मुंह दबाकर एक कमरे में ले गए और दोनों ने बारी बारी से जबरदस्ती कर गलत काम किया। ऑटो चालक यूनियन एटक के जिला अध्यक्ष मुश्ताक खान ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि पिछले कई दिनों से आरटीओ और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ऑटो चालकों के खिलाफ मनमानी चालानी कार्रवाई की जा रही है। पहले 500 रुपए, फिर 3,000 रुपए और अब 10,000 रुपए और 11,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की जा रही है। जबकि पिछले साल कोरोना की मार झेल रहे ऑटो चालक भूखे मरने की कगार पर हैं। अब प्रशासन द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई से भूखे मरने या आत्महत्या करने के हालात बने हुए हैं। इसको लेकर आज यूनियन के बैनर तले नेहरू पार्क पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी ऑटो चालक भाई शामिल हुए और एक राय होकर फैसला किया कि कल दिनांक 13 दिसंबर को जलाधीश को एक ज्ञापन ऑटो चालकों की मांगों के साथ सौंपा जाएगा। सेना के वीर बलिदानियों की शहादत पर राष्ट्रवादी संघ ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। हाल ही में भारत ने अपने सेना के वीर योद्धाओं को खोया है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत सहित अन्य जवान वीर गति को प्राप्त हुए। समूचा भारतवर्ष इस हृदय विदारक घटना से शोकाकुल है। इस दुखद घड़ी में सारा देश अपने वीर योद्धाओं को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज राष्ट्रवादी संघ गुना की ओर से अपने वीर बलिदानियों को स्मरण कर उन्हें स्थानीय पंचमुखी हनुमान मंदिर पर 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
यह संगठन द्वारा आज अंबेडकर भवन में शहीद हुए सैनिकों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प किए गए अर्पित। मध्य प्रदेश महा वाल्मीकि पंचायत गुना जिला इकाई के द्वारा भारत के वीर सपूत बिपिन रावत, जो कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, उनको श्रद्धांजलि हेतु गुना शास्त्री पार्क में मध्य प्रदेश महा वाल्मीकि पंचायत के सदस्यों ने उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। ईश्वर से प्रार्थना की कि भारत के ऐसे वीर सपूतों को भारत माता के चरणों में स्थान प्राप्त हो और ऐसे ही सपूत हमारी भारत भूमि हमेशा भारतवर्ष में प्रदान करती रहे। कौमी खिदमतकार सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर को रविवार को सोसाइटी की जिला कार्यकारिणी की बैठक सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर जावेद फारूकी के निवास मुंशीपुरा पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर जुनेद फारूकी ने की। इस मीटिंग में विशेष रूप से सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान खान पठान उपस्थित रहे। बजरंग दल छात्र अधिवेशन को लेकर हुई जिला बैठक संपन्न। आगामी 19 दिसंबर को भोपाल में होने जा रहे बजरंग दल के छात्र अधिवेशन की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से खगेंद्र भार्गव प्रांत संगठन मंत्री विहिप रिपुतमन प्रांत विद्यार्थी प्रमुख उपस्थित रहे। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित। 24 घंटे 7 दिवस के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की गई तैनाती। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी फ्रैंक नोवले द्वारा एक आदेश जारी कर जिला निर्वाचन कार्यालय में 3 शिफ्टों में 3-3 कर्मचारियों को नियुक्त करते हुए 24 घंटे कॉल सेंटर नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर तत्काल प्रभाव ड्यूटी लगाई गई है। गुना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 9 दिसंबर को कलेक्टर को प्राथमिक स्कूल से शिक्षक गायब मिला, तो 11 दिसंबर को प्राथमिक स्कूल सौजाना में शाम 4 बजे ताला जड़ा हुआ मिला। डीईओ ने मौके पर से ही दोनों शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिए, साथ ही इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी। ग्रामीणों ने कहा कि जब से इस गांव में प्राथमिक स्कूल खुला है, तब से समय से पहले शिक्षक ताला जड़ने से पहले छुट्टी करके चले जाते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक व्यवस्था में सुधार को लेकर चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया प्राथमिक स्कूल सौजाना में शाम 4 बजे पहुंचे तो यह कक्षाएं संचालित नहीं थी। राष्ट्रीय राजपूत महिला करनी सेना द्वारा आज पवैया कॉम्प्लेक्स एवी रोड पर उपस्थित होकर राष्ट्र के वीर सपूत भारतीय सेना की आन बान और शान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत एवं उनके साथ एक दुखद दुर्घटना में शहीद हुए उनकी पत्नी समेत अन्य साथियों को कैंडल प्रज्वलित कर 2 मिनट का मौन रखकर शोक सभा रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रतीक्षा सुरेन सिंह, नगर अध्यक्ष श्रीमती नीतू महेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष श्रीमती मोनिका महिपाल सिंह पवैया, श्रीमती माया जितेंद्र सिंह कुशवाहा, निहारिका एवं अन्य कार्यकर्ताएं सहित कई राजपूत महिलाएं उपस्थित हुई। संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने तहसील चाचौड़ा ग्राम पिपल्या कला में एलसीडी के माध्यम से सत्संग कार्यक्रम किया। चाचौड़ा बीनागंज में आज रविवार को तहसील चाचौड़ा ग्राम पिपल्या कला में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने एलसीडी के माध्यम से 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए। सभी ने सत्संग को ध्यान पूर्वक सुना और अमल करने का संकल्प लिया। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की जिला बैठक संपन्न। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रांतीय संगठन मंत्री मुकेश मेहरा एवं संभागीय उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह राठौड़ के विशिष्ट आतिथ्य एवं कृष्ण गोपाल टेलर की अध्यक्षता में विश्राम गृह खटकिया पर आयोजित की गई। बैठक में प्रांतीय आह्वान पर 25 दिसंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजन होने जा रहे विशाल सम्मेलन के लिए कार्य योजना बनाई गई।
शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय रावगढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेहरू युवा केंद्र गुना के संयुक्त तत्वावधान में एड्स पखवाड़े के तहत संगोष्ठी कार्यक्रम एवं कोविड-19 जागरूकता पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि प्राचार्य के.आर. डहरिया एवं अध्यक्षता राष्ट्रीय सेवा योजना जिला संगठक डॉक्टर H.C. पाटनी ने की। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कोविड-19 पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिले में ग्रामीण इलाकों में लोग निरंतर बीमार हो रहे हैं। चाचौड़ा इलाके में कई गांवों में नागरिकों की जांच की गई तो लगभग सभी ग्रामीण बीमार मिले। आधे से ज्यादा लोग फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित थे, वहीं आधे लोगों को मोतियाबिंद निकला। वहीं बड़ी संख्या में नागरिक दांत के रोगों से ग्रसित मिले। 4 गाँव में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर के दौरान की गई जांच में ये तथ्य सामने आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये सामने आया कि ग्रामीणों द्वारा पीने के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज 12 दिसंबर को CMHO डॉक्टर पी बुनकर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर भ्रमण कर टीकाकरण एवं हेल्थ ID संबंधित व्यवस्था देखी एवं आवश्यक निर्देश दिए। वहां डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी एवं स्टाफ में जितेंद्र पाल, अवतार ओझा, सौरभ रघुवंशी, रविंद्र कुशवाहा, ऋषभ ओझा, योगेश कुमार योगी, दीपक नाकरे, शिवकांत पटवा, लक्ष्मी नारायण, अर्जुन कुशवाहा आदि मौजूद रहे। गोली चलाकर नृशंस हत्या का किया गया पर्दाफाश। हत्या करने वाले अज्ञात आरोपी को मात्र 10 घंटे में ही ज्ञात कर धर दबोचा। सिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम तारापुरा का मामला। जिले के सिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम जमडेरा निवासी सुआलाल पुत्र कमल सिंह बारेला उम्र 50 साल ग्राम तारापुरा में जमीन बटाई पर लेकर उसी जमीन पर बनी टपरिया में अपनी पत्नी सहित रह रहा था। दिनांक 11 दिसंबर की मध्य रात्रि करीब 1 से 2 बजे एक मोटरसाइकिल पर कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी टपरिया के बाहर आया और उसे सुआलाल को आवाज लगाकर बाहर बुलाया। सुआलाल के टपरिया से बाहर निकलकर रोड पर आते ही मोटरसाइकिल से आए व्यक्ति द्वारा सुआलाल के सीने में गोली मारकर भाग गया। सीने में गोली लगने से सुआलाल बारेला की मौके पर ही मौत हो गई। उक्त घटना पर सिरसी थाने में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। गुना जिले में सिरसी थाना अंतर्गत अभी 1 दिवस पहले ही एक मर्डर हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। एक सनसनीखेज वारदात थी। सुआलाल बारेला नाम का व्यक्ति, इसमें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसको गोली मारी गई थी। रात में 1 से 2 बजे के बीच में उसको घर के बाहर आवाज़ दी गई। सुआलाल बाहर आया। बाहर जैसे ही वो निकला तो एक व्यक्ति द्वारा उसको गोली मार के ख़त्म कर दिया गया। स्पॉट पर ही उसकी डेथ हो गई थी। इस प्रकार की एक सनसनीखेज वारदात होने पर काफ़ी दहशत की स्थिति थी। पूरी टीम हमारे द्वारा इसमें लगाई गई। SDOP गुना, TI सिरसी, साइबर एक्सपर्ट्स, बाकी अन्य टीम भी हमारे द्वारा इसमें लगाई गई। इन लोगों ने बहुत मेहनत के साथ मात्र 10 घंटे के अंदर इस नृशंस हत्या के आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ के उससे पूछताछ की गई। उसने अपना गुनाह कबूल किया और हथियार के बारे में भी बताया। इस घटना के पीछे कारण जो है वो इस प्रकार से है कि ये जो आरोपी है लालू उर्फ लालाराम बारेला उसी गांव का निवासी है। इसकी पत्नी एक लगभग 1 साल पहले, 6-8 महीने पहले उसकी डेथ हो गई थी। किसी कारण से उसने फांसी लगा ली थी। लालू उर्फ लालाराम को यह अंदेशा था कि ये चूँकि झाड़ फूक का कार्य करता था मृतक, इसके द्वारा किसी प्रकार से तांत्रिक क्रिया करने के कारण उसकी पत्नी ख़त्म हुई है। इस बात को उसने गांठ बांध के रखी। पंचायत भी हुई, उसमें भी नहीं निपटा और अंततः उसने इस तरह से अपनी वैमनस्यता निकालते हुए गोली मारकर इसको ख़त्म करने का काम किया। उसको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार करके पेश किया जा रहा है। अभी उसमें उससे PR लेके और बाकी आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। बंदूक इत्यादि भी उसकी पूरी मिल चुकी है। उसमें आगे की पूरी पूछताछ जारी है। इस तरह से कोई भी गंभीर घटना कारित करने वाले गुना जिले में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। शीघ्र हमारी टीम उनके विरुद्ध पूरी तरह से हर तरह से पीछे लग के कार्रवाई कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। इसमें जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है विशेष टीम ने, सभी लोगों ने मिलकर उनको पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से आज विभिन्न बैंकों के ग्राहकों को गारंटीड समय सीमा में जमा बीमा राशि का भुगतान किया गया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रमुख आयोजन हुआ। इस अवसर पर आज गुना में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। देश के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा 2014 से अनेक सुधारवादी निर्णय लिए गए हैं, जिनका लाभ देश को मिल रहा है। प्रकार से देश में रोजगार बढ़े, तो हम सब जानते हैं कि छोटा छोटा लोन भी किसी को जरूरत होती थी तो गरीब आदमी को नहीं मिलता था। मुद्रा योजना के माध्यम से और स्वनिधि योजना के माध्यम से इस देश के लाखों लोगों को बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे लोगों ने अपना जीवन आरंभ किया, जीवन को गति दी और आज उनका परिवार ठीक प्रकार से जीवन यापन करने की स्थिति में आ रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जब मोदी जी सरकार में आए थे तो इस देश की आधी आबादी के पास अपना बैंक खाता नहीं था। जिस देश की आधी आबादी बैंकिंग सेंटर से दूर हो, वह देश दुनिया में विकसित देश होने का स्वप्न कैसे देख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार का पहला भाषण 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया तो उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हर गरीब भाई और बहन का जनधन खाता खोला जाएगा। लोग उस निर्णय का उपहास उड़ा रहे थे, जनधन खाता तो हो जाएगा लेकिन उसमें पैसा कहां से आएगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है और शायद देश के लोगों को भी और दुनिया के लोगों को भी हमारे देश के गरीब आदमी की ताकत का एहसास नहीं होगा। 42 करोड़ जनधन खाते खोले गए और इन 42 करोड़ जनधन खातों में हमारे देश के लोगों ने 82,000 करोड़ रुपया जमा कर इस देश की बैंक सेना के वीर बलिदानियों की शहादत पर राष्ट्रवादी संघ ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। हाल ही में भारत ने अपने सेना के वीर योद्धाओं को खोया है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत सहित अन्य जवान वीर गति को प्राप्त हुए। समूचा भारतवर्ष इस हृदय विदारक घटना से शोकाकुल है। इस दुखद घड़ी में सारा देश अपने वीर योद्धाओं को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज राष्ट्रवादी संघ गुना की ओर से अपने वीर बलिदानियों को स्मरण कर उन्हें स्थानीय पंचमुखी हनुमान मंदिर पर 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे दिवंगत श्री सीडीएस श्री विपिन रावत जी और उनके साथ 13 अन्य देश के जवान हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर वीरगति जीएस संगठन द्वारा आज अंबेडकर भवन में शहीद हुए सैनिकों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प किए गए अर्पित। आज हमारी गुना जयस टीम द्वारा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से हमारे देश के बहुत ही आज क्रांतिकारी सैनिक माननीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी मधुलिका जी व 11 वीरों का जो शहादत हुआ है, उनकी भावभीनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग अंबेडकर भवन पर हमारे शहीद वीर बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए और उनको श्रद्धांजलि कैंडल जलाकर दी गई है।
संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने तहसील चाचौड़ा ग्राम पिपल्या कला में एलसीटी के माध्यम से सत्संग कार्यक्रम किया। चाचौड़ा बीनागंज में आज रविवार को तहसील चाचौड़ा ग्राम पिपल्या कला में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने एलसीटी के माध्यम से एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए। सभी ने सत्संग को ध्यान पूर्वक सुना और अमल करने का संकल्प लिया। जुल्ले दीन बिगाड़िया ये काजी आए थे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग तो अपनी अपनी बेट। दया करो, परमात्मा कहा करते कि हिंदू और मुसलमान कुछ दया करो, दोनों दीन दया करो, तुम मानो वचन हमारे। गरीबदास को सूर में वो जी कुटुंब ये कत्ल किया और गरीबदास जी तो अपना सिर्फ नाम लिख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं भगवान से मिला हूँ, और ये बात परमात्मा कबीर जी ने कही थी, इसलिए अपने साइन कर रहे हैं प्रत्येक लाइन पर। ऐसा खाना खाइए, ये कलमा पढ़ता है यानी बकरी काटता है, और फिर ऐसे पवित्र पुस्तक कुरान को जो पढ़ भी रहा है, अरे भले आदमी, ऐसा अपराधी व्यक्ति कैसे पार हो सकता है? तेरे दोनों जिहान डूब गए, यानी